और सदर ट्रंप की जानिब से रेक्स टिलरसन को सेक्रेटरी खारजा के अहदे से बरतरफ किए जाने और उनकी जगह CIA के सरबराह माइक पोम्पियो की नामजदगी अमरीकी खारजा पॉलिसी के लिए क्या मायने रखती है, ये गुफ्तगू भी वाशिंगटन के सियासी और पॉलिसी साज हलकों में जारी है। माइक पोम्पियो सदर ट्रंप से करीबी ताल्लुकात और सख्त गिर मौक़िफ़ के हवाले से जाने जाते हैं। उनकी नामजदगी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को सियासी धारे में शामिल होने की पेशकश भी दे रखी है। माइक पोम्पियो की बतौर सेक्रेटरी खारजा नामजदगी जनूबी एशिया के लिए अमरीकी पॉलिसी को और दुनिया भर में पॉलिसी को कैसे मुतासर कर सकती है, बस इस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं जहांगीर खटक। जहांगीर, वेलकम टू व्यू 360। पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि बतौर साबिक डायरेक्टर CIA माइक पोम्पियो की शख्सियत वाशिंगटन के टॉप डिप्लोमेट के तौर पर आप कैसे देखते हैं और ये दुनिया भर में अमरीकी खारजा पॉलिसी को कैसे मुतासर कर सकती है? देखिए, माइक पोम्पियो की बहैसियत सेक्रेटरी खारजा जो उनकी तैनाती हुई है उसके बारे में तो चूँकि उन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं लाई तो उस पर तो कोई तबसरा ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस रिकॉर्ड, उनका जो रिकॉर्ड है वो यही बताता है, जिस तरह आपने भी इसका जिक्र किया है, कि वो एक सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत हैं। उनका ताल्लुक़ टी पार्टी से है। वो इंतखाबात जब कांग्रेस के लिए उन्होंने इंतखाबात लड़े थे तो वो भी टी पार्टी ही की मूवमेंट का हिस्सा बनकर लड़े थे। तो उनका जो उनकी सोच है वो इंतहाई कंजर्वेटिव है और सदर ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनकी और सदर ट्रंप की जो सोच है आलमी उमूर के हवाले से उसमें भी काफ़ी यगानगत बताई जाती है और जिसका इजहार सदर ट्रंप ने ख़ुद भी किया था इस ऐलान के बाद। तो लगता यह है कि दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री है वो अच्छी खासी बन चुकी है, क्योंकि बहैसियत डायरेक्टर CIA गुज़श्ता 13-14 माह से माइक पोम्पियो रोज़ाना सदर ट्रंप को सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी देते रहे, तो उसकी वजह से उनका एक अच्छा ताल्लुक बन गया है, जिसका इजहार सदर ट्रंप भी कर चुके हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है वाशिंगटन में कि नॉर्थ कोरिया से जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए वक्त बहुत कम है माइक पोम्पियो के पास, तो क्या वो इन मुज़ाकरात में कुछ सदर के साथ मदद कर पाएंगे उनकी? ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो ये फैसला हुआ है ये काफ़ी एब्रप्ट है, गरचे इसका यानी एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि गुज़श्ता नवंबर से ऐसी खबरें आ रही थी कि रेक्स टिलरसन को हटाया जा रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं उनके साथ जो ट्रंप की एक्सपेक्टेड मुलाकात है उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं है और उसकी तैयारी और एक नया इंटरनेशनल चीफ डिप्लोमेट आ रहा है अमेरिका की जानिब से और वो उन मुज़ाकरात में एक लीड रोल प्ले करेगा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन और पाकिस्तान के हवाले से मैं जी बिल्कुल, आप अपनी बात खत्म कीजिए, क्या कह रहे थे जी? एक जो पॉजिटिव चीज़ जो उसमें नज़र आती है वो ये है कि पोम्पियो इज़ नॉट न्यू टू द रियलिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि वो CIA के डायरेक्टर रहे हैं, तो उनकी गहरी नज़र है नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी, और ये ज़रूर है कि टफ लाइन लेंगे। और कई माह से ट्रंप चाहते थे। बिल्कुल जहांगीर, कई माह से ये बात हो रही थी कि वो रेक्स टिलरसन की जगह ले सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो वो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी क्रिटिकल बयान दे चुके हैं। तो आप पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इस तकर्रुरी के असर को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात देखिए ऑलरेडी इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कि दो चीज़ें दोनों इस्लामाबाद और वाशिंगटन में मानी जाती हैं कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों जानिब से ये ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहते। लिहाजा इससे जो हमारे ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, इससे नीचे नहीं जा सकते मज़ीद। मेरा नहीं ख्याल कि इसका असर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनके पहले के बयानात पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें यह जिक्र भी था कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्द पनाहगाहों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर अमेरिका कुछ करेगा, वो इस किस्म के बयानात भी दे चुके हैं। तो डेफिनेटली टफ लाइन बहुत होगी पाकिस्तान के हवाले से। उनका जो रेटरिक है वो बिल्कुल वाज़े है और वो शायद उसका इजहार भी दोबारा हो, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त इसलिए है कि नए रोल में वो अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बुनियादी सोच शायद वही होगी कि वो पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल टफ लाइन लेंगे। पाकिस्तान और साथ में अगर खित्ते की बात की जाए तो रेक्स टिलरसन और सदर ट्रंप का जो एक इख्तलाफ था वो ईरान डील पर भी था, और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि खित्ते पर माइक पोम्पियो की जो खारजा पॉलिसी है वो कैसे असर करेगी, पाकिस्तान, ईरान और फिर चीन? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। जिस तरह देखिए इस खित्ते में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, अगर तो माइक पोम्पियो एक ज़्यादा ऐसी टफ लाइन लेते हैं कि जिसमें पाकिस्तान
को मज़ीद चाइनीज़ और रशियन स्फेयर में पुश यानी वर्चुअली पाकिस्तान पुश हो जाएगा। पाकिस्तान के पास शायद फिर ज़्यादा चॉइसेस भी ना रहें। पाकिस्तान रशियन और चाइनीज़ स्फेयर में अगर चले जाते हैं तो ये अमेरिका का नुकसान है। मेरा नहीं ख्याल कि वाशिंगटन में ये उनकी कोई चॉइस होगी और इसलिए असर उसका होगा ईरान और ईरान पर डेफिनेटली होगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील के मिस्टर पोम्पियो शुरू से खिलाफ हैं। उन्होंने बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ही अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे हैं इस डील के हवाले से। तो लगता ये है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर कैसे असर पड़ेगा? तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं जिसकी पेशकश की है सदर अशरफ गनी ने, उस पर कुछ असर पड़ेगा इस तकर्री का? मुझे लगता है कि शायद उस पर पड़े। उसकी वजह यह है कि रेक्स टिलरसन के बारे में कहा जाता था कि वो तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप और लास्ट अगस्त में उन्होंने जो पॉलिसी ऐलान किया था उसमें उन्होंने साफ सुथरा कहा था कि हम एक मिलिट्री विक्ट्री चाहते हैं। तो अगर मिलिट्री विक्ट्री ही डिप्लोमेसी का बिल्कुल फोकस है तो फिर शायद तालिबान के साथ मुज़ाकरात कहीं किसी न किसी हद तक मुतासिर हों। लेकिन एक बात ज़रूर है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिस तरह के डिफेंस सेक्रेटरी का गुज़श्ता दिनों बयान आया था जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी सॉफ्टनेस ज़ाहिर की थी, तो शायद इसका असर महदूद हो। ये है कि कंडीशनैलिटीज़ बढ़ सकती हैं, जो बातचीत है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं ऑलरेडी तालिबान के हवाले से के ख़िलाफ़, उसमें शायद मज़ीद इजाफा हो ताकि उनको मज़ीद सॉफ्ट किया जाए, ये हो सकता है। लेकिन मुकम्मल तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि वो मुज़ाकरा से पीछे हटेंगे। जहांगीर खट्टक, आप हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू।